हाँ होगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? सुबह सुबह अपन जा रहे हैं नाहरगढ़। नाहरगढ़ जा रहे हैं सनराइज के लिए। तो आज तो ड्रोन चलेगा। आज हम आमेर के किले की सैर करने के लिए जा रहे हैं, पूरा ग्रुप। सनसेट पॉइंट देखेंगे नाहरगढ़ किले के ऊपर। और नींद कैसी आई रात में? बहुत अच्छी आई, बहुत अच्छी नींद आई। मोहितो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी हम जा रहे हैं नाहरगढ़ के ऊपर सनराइज देखने के लिए। सॉरी चार्ज नहीं है सनराइज रात को सोए बहुत कम, दर्श आई है सनसेट और सनराइज का थोड़ा ऊपर नीचे। तू तो फिर भी सो लिया, बाकी लोग सोए नहीं। थोड़ा बहुत सोया, मैं कहाँ सोया 1-2 घंटे। हाँ, और इसने ये रात में तोड़ भी दिया था ऊपर से। फटाफट चार्ज में वजन ज्यादा है। अरे अभी कहाँ जा रहे हो? क्या करते हैं? चार्ज कैसे हो जाएगा? तो चलो तो मिला ये हम जा रहे हैं सेकंड रूम में। ये हमारा रूम, ये हमारा बिस्तर, ये लगेज हमारा। और ये रहा मैं। आई होप दिख रहा हूँ। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद सनराइज पॉइंट पे। तब तक के लिए बाय। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अब हम पहुंचे सुबह सुबह नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ फोर्ट से सनराइज़ देखने के लिए पहुंचे हैं और यहाँ का सनराइज़ बहुत प्यारा होता है। और अभी आपको कंटिन्यूसली दिखाएंगे कि एग्जैक्टली क्या लुक आ रहा है यहाँ से। और ये हमारे संगी साथी ये उधर पूजा करी है और कुछ ना कुछ अपना ब्लॉग तैयार कर रही है। और अगर इधर की बात करें तो इधर बाकी लोग हैं जो मैगी पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे, तो आप मैगी खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं और यहाँ के नज़ारे ले सकते हैं। अब सनराइज़ होने वाला है तो अभी आपको सनराइज़ दिखाते हैं। टी टाइम विद हेमंत कुमार। लाओ, थैंक यू। तो दोस्तों अभी मॉर्निंग सनराइज़ के बाद हम लोग चेकआउट करके हॉस्टल से आ गए हैं जयगढ़ के लिए। सो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये जयगढ़ है। अभी बाकी और साथी लोग आप पहुंच रहे हैं और उसके बाद हम लोग जयगढ़ एक्सप्लोर करेंगे और देन विल गो टू आमेर। सो आप बने रहिए और लेट्स कंटिन्यू। अंदर देखते हैं क्या मिलता है, कैसा है। चलिए शुरू। देखो आप ये किला घूमने के लिए आए ना, इस किले का नाम है आमेर का किला जयगढ़। 1000 वर्ष पुराना किला है और ये ओल्ड टाइम आर्मी के लिए बनाया था, डिफेंस के लिए। इसको स्टार्ट किया राजा कांकेल देव ने सन 1036 में और इसको कंप्लीट किया राजा जय सिंह ने सन 1726 में। जय सिंह कौन से? सेकेंड। तो 700 साल इस किले को बनाने में लगा था, 700 ईयर। वो 27 राजा ने मिलकर बनाया, 27 जनरेशन। ये पब्लिक के लिए खोला इसको 1983 के बाद। और आज भी ये महाराजा की स्टेट प्रॉपर्टी। इस किले बनने के बाद इसके ऊपर कभी लड़ाई नहीं हुआ क्योंकि यहाँ के राजा मुगलों से दोस्ती कर लिया। फिर अंग्रेज आए तो उनसे दोस्ती के लिए तो कोई हमला किया नहीं। एक पहले सीरियल आता था, बस देखा होगा, सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। उसी किले का शूटिंग दिखाया था 40%।
आगे पीछे देख घूम के जयपुर महाराजा का किंग का झंडा लगा हुआ, व्हाइट कलर का है। जब महाराजा जयपुर में होते थे 2 झंडे होते हैं, राजा बाहर जाता है 1 घंटा बड़ा झंडा होता है। बड़ा बड़ा। ये सब अपने यश का बोर्ड लगाते घर में, लेकिन पहले इसकी जानकारी लोकल पब्लिक को बताते नहीं थे कि राजा कहाँ पर है। यानी पहले राजा को 2 तरीके से पकड़ा जाता था, एक तो लड़ाई टाइम में, और एक धोखे से कहीं रास्ते में जाते विजिट करते टाइम पकड़ लिया तो उसकी भी हार मानते थे। इसलिए यहाँ के स्थानीय लोगों को राजा की जानकारी देते नहीं थे कि राजा कहाँ पर है। उनको ये गुमराह करके रखते थे राजा अपने महल के अंदर है। अगर बाहर भी गए होंगे तो ये बताते कि राजा अपने महल है। तो आपके सामने दुनिया का ना सबसे बड़ा तोप रखा हुआ, उसका टोटल वेट है कंप्लीट 250 टन। ऊपर कैसे है? 250 टन एक एक पार्ट से नीचे बना के ना हाथ से ला के यहाँ पर असेंबल किया। अच्छा असेंबल किया गया है। एक बार चलाने के लिए, टेस्टिंग के लिए एक बार चला, यूज करने के लिए, दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। ये कहाँ गिरा ये? कहाँ गिरा ये? तो एक बार चलाने के लिए 100 किलो बारूद भरना पड़ता है और 50 किलो गोला। तो रेंज इसका 35 किलोमीटर दूर जाके एक गांव में चाकसुल, तो वहां जाके गोला गिरा था इसका। तो राजा ने वहां पर बहुत बड़ा लेक बना दिया, उस लेक का नाम रखा गोलामार तालाब के नाम से। इसके आवाज से काफी लोग बहर हो गए थे। अच्छा कई पक्षी और मर गए थे, और जिस वक्त इन चलाया तो उसके कान के पर्दे फट के द्वारा काम में लिया। अच्छा ये बीच में जेक लगा ऊपर नीचे करने के लिए 6 लोग लगते थे। अच्छा। और 4 दिशा घुमाने के लिए 2 हाथी आगे लगाते, 2 हाथी पीछे बांधते थे। जैसे आज के जमाने में अगर 8 हाथी लग जाए तो भी नहीं घूमेगा, क्योंकि राजा के टाइम हाथी काफी फिल्म होते हैं। ऊपर 2 पक्षी बना रखे थे लास्ट में, वहाँ छोटा होल है, वहाँ से एम करते थे गोला किस साइड में गिराना है। ऊपर जो 3 सेट देख रहे हैं ना आप लोग, ये सन 1835 से 80 के बीच के टाइम का लगाया। ये इंग्लैंड से लेके आए थे, उस टाइम हिंदुस्तान में 3 सेट बनता नहीं था। तो जितने जो गोल गोल रिवेट देख रहे हैं आप लोग, सब ब्रिटिश टाइम की देन थी। ओके। ये 2010 में राजा भवानी सिंह ने आर्मी कलर करवाया, इसलिए आपको नया लग रहा है। आज दुनिया के अंदर इसका गिनीज बुक में नाम दर्ज किया वर्ल्ड रिकॉर्ड में, पहियों पर खड़ा दुनिया का सबसे बड़ा तोप। दुनिया का है, एशिया का है? वर्ल्ड का। वर्ल्ड का है। वेस्टर्न के नॉर्दर्न जो लड़ाई ने 99% छोटी तोप से करते थे। उसका रेंज होता है 5-7 किलोमीटर दूर तक गोला मार करता था। जो किले के अलग अलग पॉइंट जो बना रखे ना, खिड़कियाँ रखी है देखो सामने वहाँ छोटा, वहाँ पर यूज करते थे। ये राजस्थान का 2nd नंबर का किला, फर्स्ट है चित्तौड़ किला। ऐसे राजस्थान में क्या अलग अलग राजा, अलग स्टेट के राजा होते थे। जैसे जोधपुर का अलग है, बीकानेर का अलग है, अजमेर का है। तो उनको तो आप पीछे देख पा रहे हैं हमारे जयगढ़ की वो तोप, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसके बारे में अभी गाइड ने बताया भी था। और बहुत प्यारी जगह, व्यू बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ पे। अगर आप पीछे देख पा रहे हैं वो रहा जल महल, और ये ओवरऑल फोर्ट है यहाँ का। जयगढ़ बहुत बड़ा नहीं है बट यूनिक है, और एक बार आना भी चाहिए आपको अगर आप यहाँ आए हुए तो। जयगढ़, नाहरगढ़ और आमेर, ये तीनों आप कवर कर सकते हैं एक दिन में। तो ये आप आएँ तो ज़रूर कवर कीजिए, और बहुत मज़ा आ रहा है। पूरा ग्रुप आया हुआ है, और अभी आपने देखा भी होगा पूरा ग्रुप ने सेम टी-शर्ट डाली हुई है। और नो एंट्री, डॉन बनेगा जाने का तो पैसे देके जाने का। कितना? बहुत पैसा मांगता है 100 रुपए लड़की, टोकन लगेगा। बहुत पैसा 100 मांगता है। 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये। ना 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 100 रुपए पहले, तभी वीडियो आगे का बनेगा। कोई बात नहीं, यहाँ का नज़ारा देख लो तो चल, बहुत चल, रिश्वत बाय। लेती है, बहुत लड़की रिश्वत वाली है।
फाइनली गाइज हम आ चुके हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट यहाँ की सबसे बेहतरीन चीज़ है जयपुर की, अगर आप बात करें। और आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे, बहुत ही प्यारा फोर्ट बना हुआ है और ये झील इसके बगल में है। और बीच में आप देखेंगे तो एक केसर गार्डन भी है, वो शायद ऊपर से आपको नज़र आएगा। बट आप जब भी जयपुर आएँ तो आमेर फोर्ट कभी भी मिस ना करें। बाकी सब चीज़ें आगे पेंडिंग में हो सकती है, कुछ मिस होता है तो हो जाए, बट आमेर फोर्ट कभी भी मिस नहीं करें। और उसका रीज़न अभी ऊपर चलेंगे तो आपको आमेर फोर्ट दिखाएंगे, तब आपको पता लगे कि एग्जैक्टली कितना खूबसूरत है। और सिर्फ हम बोल ही नहीं रहे, एक्चुअल में ये बहुत खूबसूरत है। और ये बहुत पानी आया था अभी, राजस्थान में बहुत बारिश हुई थी इस साल, उसकी वजह से पूरा आपका झील भरी हुई है। काफ़ी सारे जितने भी यहाँ पे वाटर सोर्सेज हैं वो सब भरे हुए हैं अभी, तो इससे खूबसूरती और बढ़ गई है और मज़ा भी आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अच्छा बड़ा ग्रुप हो, ये देखिए पीछे ग्रुप हमारा, तो और मज़ा आता है, मस्ती होती है, फ़न होता है। तो ये फ़न आई होप कि कंटिन्यू हो। आई थिंक भानगढ़ वापस जा रहे हैं, कुछ नए लोग आए हैं हमारे ग्रुप वाले जिनको भानगढ़ देखना था और उनका पेंडिंग था। वैसे हमारा प्लान वैसे HP का था, बट अभी हम जा रहे हैं भानगढ़ मोस्ट प्रॉब्ली इसको फिनिश करके। काटना नहीं है। पर्यटक होते हैं ना, विदेशी पर्यटक, वो जब इंडिया को चुनते हैं घूमने के लिए, तो वो ये सोच के आते हैं कि इफ वी आर गोइंग टू इंडिया, सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कवर 2 buildings फॉर श्योर। First intention for the international guest in India to see the first monument is Taj Mahal and second is this one। आप बचपन से 3 नाम सुनते हुए आए हैं, किला, महल और राजा रानी। देखिए, किला होता है फोर्ट, फोर्ट का मतलब होता है राजा का ऑफिस, जहाँ पे राजा काम किया करते थे। जितनी भी आर्मरी, ट्रेजर, वेपन्स, सोल्जर, प्रिजन, प्रिजनर्स, मीटिंग्स, डील्स, ये सब फोर्ट में होती थी। बट राइट नाउ वी आर इन ए पैलेस। Palace means house of queens, where king was just allowed। जैसे मैं पूरी एजुकेशन ली सर, लेकिन कभी गर्ल्स हॉस्टल नहीं देख पाया। उसका कारण है कि लड़कों को अलाउ नहीं है। बस सेम पैलेस जो होता है ना, वही है exactly। ये पैलेस रानियों के लिए निवास स्थान है, जहाँ पे राजा भी अलाउ है, बस एज ए मेल। अब ये रानी क्या है जो यहाँ पे रहती है? रानी कोई राजा की वाइफ को नहीं बोलते हैं। रानी बनने के लिए किसी महिला को जरूरी नहीं है कि उसके हस्बैंड राजा हो तब वो रानी बनेगी, नहीं। रानी एक टाइटल है जो उन महिलाओं को मिलता है जो सुंदर होने के साथ साथ बोल्ड भी हो, लेकिन ना कभी रोती हो ना कभी उदास होती हो, उसको बोलते हैं रानी। आप में से किसी ने भी आज तक अभी तक अपनी लाइफ में ऐसी कोई पेंटिंग, पोर्ट्रेट या चित्रकारी नहीं देखी होगी जिसमें किसी चित्रकार ने किसी रानी को रोता हुआ या इवन उदास भी दिखाया। हमारे घर में जब छोटी बच्ची गिर जाती है, रोने लगती है, क्या कह के चुप कराते हैं? अरे तुम रानी बेटी हो और तुम रो रही हो। यूं तो नहीं बोलते हम परी हो तो रो रही हो, रानी का ही क्यों बोला जाता है? मैं आज आपको उनकी लाइफ स्टाइल से रूबरू कराऊंगा कि आखिर रानियों की लाइफ स्टाइल ऐसी क्या रहती थी कि वो कभी उदास नहीं होती थी, कभी रोती नहीं। जैसे कहाँ से आना हुआ है सर आप लोगों को?
अलग अलग जगह से, अलग अलग। अच्छा ठीक है, that's मुंबई, very good। दिल्ली। देखिए हम सब लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं, कुछ लोग मुंबई में, कोई दिल्ली में, कोई जयपुर में, कोई न्यूयॉर्क में, कोई पेरिस में, लेकिन रहते हैं एंड ऑफ द डे घर में, और घर एक जैसे होते हैं। अगर सर आपका घर अमेरिका में भी है ना, तो हमारे घर के जैसा ही है। क्या है हमारे घर में एक जैसा? बेडरूम, वॉशरूम और किचन, ये समानताएं होती हैं दुनिया के सारे घरों में। ऐसे ही महल भी एक जैसे ही होते हैं, महलों में भी कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं। पहली समानता और पहला टेक्निकल डिफरेंस किसी भी घर और महल में होता है, वो होता है एंट्रेंस। आप सभी के घरों में आपने एंटर करने के लिए एक या मैक्सिमम 2 रास्ते बना रखे होंगे, फ्रंट एंड बैक डोर्स। 70 people they do have the front doors and 30% people they do have as well the back doors too. But after this day, any building as a palace when you are going to visit, you will find the number of the entrance are always multiple. जैसे कि इस पैलेस में एंटर करने के लिए 9 रास्ते हैं। ये 9 रास्ते 9 अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए हुआ करते थे। ये जो ग्राउंड है आपको दिख रहा है, ये किसी भी महल का सबसे पहला कॉमन हिस्सा है। ये आपको हर महल में मिलेगा ही मिलेगा। साइज कैन बी स्मॉलर और बिगर देन दिस, बट ए कोर्टयार्ड इज द फर्स्ट कॉमन पार्ट इन एवरी पैलेस इन द वर्ल्ड। ये ह्यूमन नेचर को शो करता है सर। ये चौक, हम 90% ह्यूमन बीइंग को 2 चीजें बड़ी पसंद होती हैं। पहली चीज हम सबको पसंद है, वो है तारीफ। कोई हमारी तारीफ कर दे बस, हमें बड़ा आनंद आता है। आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, आपकी जीन्स बहुत अच्छी लग रही है, आप खुद बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये लाइन को नहीं बोलता, हाँ। लास्ट लाइन को नहीं बोलता, आप अच्छे लग रहे हो, हाँ। आपकी शर्ट अच्छी लग रही है। तो आई मीन वी फील नाइस whenever somebody appreciates it. And what is the second thing? And second thing, we like salute. अगर मैडम आपका शुभ नाम क्या है? पूजा मैडम, मान लीजिए आप हमारी बॉस हैं, आप ऑफिस में एंटर करने लगी, यही है हमारे ग्रुप की बॉस। यही है, देख लो। देखिए आप ऑफिस में एंटर करने लगी, हम सब लोग आपके अंडर जॉब करते हैं ऑफिस में। आपको देखते ही हम लोग क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम, आई ऑल्सो वर्क विथ यू मैम, बट वन डे अनफॉर्चुनेटली माई 100% फोकस इन माई मोबाइल। साल के स्पेशल ओकेशंस पे सारे आर्मी के लोग यहाँ पे यूनाइटेड हो गए राजा को इस बालकनी से, और पीछे जो मार्बल की विंडो दिख रही है ना बीच में, वहाँ से पहली रानी सलामी को रिसीव करती थी। First queen was parallelly powerful as like the king, because when the king was not here, so she used to command the country and a kingdom, so that is why she also received the salute. ये छोटे छोटे घर दिख रहे हैं आपको एल शेप में, हाँ। ये छोटे छोटे घर रानियों के बॉडीगार्ड्स के घर हैं। लेकिन रानियों के जो बॉडीगार्ड्स होते थे ना, वो कभी भी मेल नहीं होते थे, उनके थर्ड जेंडर होते थे, ट्रांसजेंडर्स। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द सेक्स इन देयर लाइफ, ट्रांसजेंडर्स दे वर एंड दे आर मोर फिजिकली पावरफुल देन ए ऑर्डिनरी मेल एंड ए ऑर्डिनरी फीमेल। राजा को
तो दोस्तों अब पहुंच चुके हैं जल महल। बहुत सारे गोलगप्पे खाए आज, मज़ा आ गया। हालांकि उसका वीडियो नहीं बनाया बट बहुत सही थे। तो राजस्थान के गोलगप्पे और हरियाणा के गोलगप्पे या दिल्ली के गोलगप्पे में बड़ा फ़र्क है। यहाँ पे थोड़ा खट्टापन ज़्यादा यूज़ होता है और इमली का पानी यूज़ होता है। आप आएँ तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत डिफरेंट लगेंगे आपको नॉर्मल से। और यहाँ मास्क नहीं पहनने पे 500 रुपये का जुर्माना भी लग रहा है। सो बेटर है आप मास्क पहने और अपनी सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी का ध्यान रखें। हालांकि कई जगह हम लोग भी नहीं पहन पा रहे, पर हमारा अपना ग्रुप है, हमें पता है कि हम लोग कैसे हैं, कौन कैसा है। तो इसलिए अदरवाइज़ आप अननोन लोगों के बीच में जाएँ तो मास्क ज़रूर पहने। और अब आपको दिखाते हैं जल महल के नज़ारे।